हेलो एंड वेलकम। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 इंग्लिश का चैप्टर नंबर 4 अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। दोस्तों, जब भी हम जीनियस वर्ड सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहली इमेज आती है एल्बर्ट आइंस्टाइन की। पर क्या आपको पता है कि पूरी दुनिया को हिलाने वाला ये दिमाग बचपन में कैसा था? क्या आप सोच सकते हैं कि जिस इंसान ने स्पेस और टाइम की डेफिनेशन बदल दी, उन्हें बचपन में उनके टीचर्स फेलियर मानते थे? आज की स्टोरी में हम देखेंगे कि कैसे एक अजीब बच्चा आगे चलकर एक वर्ल्ड सिटीजन बना। स्टोरी स्टार्ट होती है 14 मार्च 1879 को जर्मन सिटी उल्म में। आइंस्टाइन पैदा तो हुए, पर उनकी मम्मी को लगता था कि वो एक फ्रीक हैं। फ्रीक मतलब बिल्कुल एबनॉर्मल, क्योंकि उनका सर बाकी बच्चों से काफी बड़ा था। इवन 2.5 साल की एज तक उन्होंने बोलना स्टार्ट नहीं किया था, और जब बोला तो हर चीज 2-2 बार रिपीट करते थे, जैसे हेलो हेलो, हाय हाय। बाकी बच्चे उन्हें ब्रदर बोरिंग बोलते थे, क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आता था कि दूसरों के साथ खेलना कैसे है। तो आइंस्टाइन अकेले ही खेलते रहते, स्पेशली मैकेनिकल टॉयज के साथ। जब उनकी छोटी बहन माजा पैदा हुई तो उन्होंने उसे देखकर पूछा, ठीक है, पर इसके व्हील्स कहाँ हैं? मतलब लेवल देख रहे हो, बचपन से ही फिजिक्स वाला दिमाग। स्कूलिंग की बात करें तो एक बार आइंस्टाइन के हेडमास्टर ने उनके पापा से कहा था कि आइंस्टाइन लाइफ में कोई भी प्रोफेशन चूज करें, वो कभी सक्सेसफुल नहीं होंगे। लेकिन आइंस्टाइन ने सबको गलत प्रूफ किया। वो 6 साल की एज में वायलिन बजाना सीखने लगे, क्योंकि उनकी मम्मी चाहती थी। बाद में वो एक बहुत अच्छे एमेचर वायलिनिस्ट बने और पूरी लाइफ ये स्किल मेंटेन की। आइंस्टाइन की स्कूलिंग म्यूनिक में हुई। मार्क्स तो उनके अच्छे आते थे, पर उन्हें स्कूल का रेजिमेंटेशन, वो जो एक्सट्रीम डिसिप्लिन और रट्टा मार कल्चर होता है ना, उससे सख्त नफरत थी। टीचर्स से उनकी हमेशा बहस होती रहती। 15 साल की एज में उन्हें वहां इतना स्टाइफल्ड मींस सफोकेटेड फील हुआ कि उन्होंने स्कूल हमेशा के लिए छोड़ दिया। उन्हें स्विट्जरलैंड ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि वहाँ के लोग ज़्यादा लिबरल थे, मतलब दूसरों के ओपिनियंस की रिस्पेक्ट करते थे। फिजिक्स और मैथ्स तो उनका प्यार था ही, पर वहाँ उन्हें एक और क्लेवर क्रीचर मिली, मिलेवा मैरिज। मिलेवा एक सर्बियन स्टूडेंट थी जो ज्यूरिक यूनिवर्सिटी आई थी, क्योंकि यूरोप में वही कुछ जगहों में से एक थी जहां वुमेन को डिग्री मिलती थी। दोनों को एक दूसरे में एक एलाय मिला, फ्रेंड, फिलिस्टीन्स के खिलाफ। फिलिस्टीन्स उन लोगों को कहते हैं जिन्हें आर्ट और म्यूजिक पसंद नहीं होता। दोनों को प्यार हो गया, और पता है उनके लव लेटर्स कैसे होते थे? साइंस मिक्स्ड विद टेंडरनेस। ग्रेजुएशन के बाद आइंस्टाइन अनएम्प्लॉयड थे। टीचिंग असिस्टेंट की जॉब की, प्राइवेट लेसन्स दिए, और फाइनली 1902 में बर्न के एक पेटेंट ऑफिस में जॉब मिली एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट। पेटेंट ऑफिस का काम होता है इन्वेंशंस को चेक करना, पर आइंस्टाइन वहां दूसरों के इन्वेंशंस चेक करते करते चुपके से अपना काम करते थे। वो अपने डेस्क ड्रॉवर को मजाक में ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स कहते थे। और फिर आया 1905 का साल, द ईयर ऑफ वंडर्स। उन्होंने बैक टू बैक 4 पेपर्स पब्लिश किए, जिसने साइंस की दुनिया हिला दी। इसी में थी उनकी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। उन्होंने समझाया कि टाइम और डिस्टेंस एब्सोल्यूट नहीं है। सिंपल लैंग्वेज में, अगर 2 क्लॉक्स अलग स्पीड से ट्रैवल करें तो वो सेम टाइम नहीं दिखाएंगी। इसी रिसर्च से निकला दुनिया का फेमस फॉर्मूला E=mc²। इसका उन्होंने एक बड़ा फनी एग्जाम्पल दिया था। अगर आप एक सुंदर लड़की के साथ 2 घंटे बैठे हो तो वो 2 मिनट लगते हैं, पर अगर हॉट स्टोव पर 2 मिनट बैठे हो तो वो 2 घंटे लगते हैं। यही रिलेटिविटी है। एक तरफ वो वर्ल्ड फेमस हो रहे थे, पर उनकी प्राइवेट लाइफ अनरैवलिंग हो रही थी, मतलब बिखर रही थी। उनकी मॉम मिलेवा के खिलाफ थी, क्योंकि मिलेवा उनसे 3 साल बड़ी थी और आइंस्टाइन की तरह ही बहुत इंटेलिजेंट थी। शी इज अ बुक लाइक यू, उनकी मॉम ने कहा था। आइंस्टाइन ने पहले शादी टाली, फिर फाइनली 1903 में शादी हुई, पर कांस्टेंट फाइटिंग की वजह से 1919 में डिवोर्स हो गया। उसी साल आइंस्टाइन ने अपनी कजिन एल्सा से शादी कर ली। 1915 में उन्होंने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी, जिसे 1919 के सोलर इक्लिप्स ने सही प्रूव कर दिया। न्यूज़पेपर्स ने इसे साइंटिफिक रेवोल्यूशन का नाम दिया। 1921 में उन्हें नोबेल प्राइज मिला और वो पूरी दुनिया के सुपरस्टार बन गए। पर आइंस्टाइन सिर्फ एक साइंटिस्ट नहीं थे, उनका दिल बहुत बड़ा था। जब 1933 में जर्मनी में नाजीज पावर में आए तो आइंस्टाइन यूएसए चले गए। जब उन्हें पता चला कि नाजीज एटॉमिक बॉम्ब बना सकते हैं, तो उन्होंने अमेरिकन प्रेसिडेंट रूजवेल्ट को लेटर लिखा और वार्न किया कि एक सिंगल बॉम्ब पूरा पोर्ट डिस्ट्रॉय कर सकता है। उनके लेटर का असर हुआ, पर ट्विस्ट ये था कि अमेरिका ने खुद बॉम्ब बना लिया और 1945 में हिरोशिमा नागासाकी पर गिरा दिया। आइंस्टाइन इस तबाही से बहुत दुखी हुए। उन्होंने यूनाइटेड नेशंस को लेटर लिखा कि एक वर्ल्ड गवर्नमेंट बननी चाहिए ताकि ऐसी जंग ना हो। उन्होंने अपनी बाकी लाइफ पीस और डेमोक्रेसी के लिए कैंपेन करने में लगा दी।
1955 में जब आइंस्टाइन की डेथ हुई तो लोग उन्हें सिर्फ एक जीनियस साइंटिस्ट की तरह नहीं बल्कि एक विजनरी और वर्ल्ड सिटीजन की तरह याद करते थे। उनका दिमाग ब्यूटीफुल इसलिए था क्योंकि उन्होंने अपनी साइंस को ह्यूमैनिटी यानी इंसानियत के लिए यूज किया। तो दोस्तों लेसन ये है कि अगर आज कोई आपको बोरिंग या स्लो कहता है तो फिक्र मत करो, आइंस्टाइन भी वही थे, बस अपनी क्यूरियोसिटी को जिंदा रखो। आई होप आइंस्टाइन की ये जर्नी आपको पसंद आई होगी। अगर इस चैप्टर से कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय।